नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। देश में वोट चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के अलान विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थक 6018 वोटर्स के नाम सॉफ्टवेयर की मदद से गलत तरीके से डिलीट किए गए। उन्होंने इस कथित फर्जीवाड़े को वोट चोरी फैक्ट्री करार दिया और दावा किया कि अगर यह डिलीशन पकड़ा न जाता तो कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव हार सकता था। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और लगातार सबूत छुपाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों में कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे, जिनमें डिलीट किए गए वोटर्स की संबंधित डिवाइस पोर्ट्स, ओटीपी ट्रेल्स और आईपी एड्रेस जैसी तकनीकी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इन सभी मांगों को चुनाव आयोग ने अनदेखा कर दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वोट डिलीशन का ये पूरा खेल एक संगठित सॉफ्टवेयर रैकेट के जरिए किया गया है। उन्होंने 3 उदाहरण पेश किए, गोडाबाई, सूर्यकांत और नागराज। सबसे चौंकाने वाला केस था सूर्यकांत का, जिसकी पहचान का इस्तेमाल करके सिर्फ 14 मिनट में 12 फर्जी डिलीशन फॉर्म भरे गए। इसके अलावा एक वोटर बबीता चौधरी के डिलीशन फॉर्म में फॉर्म भरने वाले के तौर पर खुद राहुल गांधी का नाम डाला गया था। राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को डिजिटल फ्रॉड बताया और मांग की कि मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार सभी तकनीकी डेटा कर्नाटक सीआईडी को सौंपे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आयोग ने 1 हफ्ते के भीतर जांच के लिए सबूत नहीं दिए तो देश भर में इस मुद्दे को और जोर से उठाया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग का रवैया सिर्फ संदिग्ध ही नहीं बल्कि सीधे तौर पर साजिश को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि एफआईआर तो तब दर्ज की गई जब कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को मजबूर किया, लेकिन उसके बाद से जांच में कोई सहयोग नहीं मिला। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि आयोग कांग्रेस को जानकारी देने के बजाय उल्टे सवाल पूछ रहा है और राजनीतिक एंगल में काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद सुप्रिया सुले ने भी समर्थन देते हुए कहा कि अगर हम मेरिट से चुनाव जीतना चाहते हैं तो वोटर लिस्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि राहुल गांधी संसद में विपक्ष नेता हैं और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कमल हसन ने भी राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया और कहा कि अगर आरोप झूठे हैं तो चुनाव आयोग सबूत पेश कर क्यों नहीं उन्हें खारिज करता। दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि कोई भी वोट बिना प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए डिलीट नहीं किया जा सकता और यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है। आयोग का दावा है कि आनंद विधानसभा में 2023 में कुछ गलत डिलीशन की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन समय रहते ही उन्हें रोका गया और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को फुस पटाखा बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की थी, लेकिन ये आरोप हर बार की तरह कमजोर और झूठे निकले। अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को अदालतों में माफी मांगने की आदत हो गई है और अब वह राजनीति में सिर्फ आरोप लगाने का खेल खेल रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस अपनी लगातार चुनावी हार से बौखलाई हुई है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे झूठे मुद्दे उछाल रही है। हालांकि सवाल यह भी है कि अगर राहुल गांधी के आरोप झूठे हैं तो चुनाव आयोग जरूरी डेटा क्यों नहीं दे रहा है, और अगर वोट चोरी नहीं हुई तो जांच से डर किस बात का है। तो ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।